लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7 से लतीफ़ाबाद के दीगर इलाकों में जाने वाली यूनिट नंबर 7 की अहम सड़क पर आए दिन सीवरेज के गंदे पानी का बसेरा रहता है, जबकि जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा सड़क पर कारोबारी मराकज़ भी मौजूद हैं, मगर इसी टूट फूट और सीवरेज के गंदे पानी से कारोबारी हजरात को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि सड़क से ट्रैफिक की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी रहता है, मगर इंतजामिया की गफलत और सीवरेज के गंदे पानी के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी अक्सर मुअत्तल हो जाती है, जबकि यहाँ से गुजरने वाले राहगीर, बच्चों और ख़वातीन को भी अज़ियत उठानी पड़ रही है। इसी सीवरेज के गंदे पानी और गंदगी के ढेरों से इलाके में खतरनाक बीमारियां फैलने समेत हादसात रूनुमा होने का भी खदशा है। इलाका मकीनों और शहरियों की आला हुकाम से पुरजोर अपील है, जल्द इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद भाई ऑफ चिकन सेंटर वाले भाई। बात यह है कि जो है यहाँ लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। ये देख रहे हैं आप, जितना भी पानी बढ़ा हुआ है, गटर का पानी, यहाँ की इंतज़ामिया यहाँ का जो है काम करने में नाकाम हो चुकी है। यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं है, समझे नहीं। यहाँ जिसको बोला जाए हर आदमी अपनी मंथक में जो है उलझा हुआ है। वो बोलता है उसको बोलो, वो बोलता है उसको बोलो। किसको बोले? हमें ये समझाया जाए किसको बोलें। ये नमाजी जा रहे हैं, आप हालात देखें यहाँ के, जो है सारा गंदा पानी, गटर का पानी उबल रहा है। यहाँ नमाजियों के कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं। कीचड़ पानी, कैसे आवाम निकलेगी यहाँ से? कोई रास्ता नहीं है, सारी ब्लॉकिंग हुई हुई, आप देखिए। कितने टाइम से? और ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर यह मामला चल रहा है, लेकिन कोई इसकी सुनवाई हो ही नहीं रही है। मेरी हैदराबाद इंतज़ामिया से अपील है कि मेहरबानी करके इस पानी को निकालें, ताकि अवाम नास को कुछ फ़ायदा हो सके, नमाजियों के कपड़े बच सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदराबाद की इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि जितने भी नमाजी हैं उनके कपड़े ये सब ख़राब होते हैं, और नहायत ये काफ़ी टाइम से ये पानी की तकलीफ़ है। हम दुकानदार नहीं है, मैं एक आम शहरी हूँ। यहाँ पर गोश्त और सब्ज़ी लेने के लिए आता हूँ, तो मुसलसल मुझे यही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और ये तकरीबन 2 साल से 3 साल से मुसलसल ये बही रहा। हम इंतज़ामिया मुसलसल कहते हैं, यहाँ हम अपने ये इलाके में भी और हमारे 10 नंबर के इलाके में भी यही हाल है। 25% भी करतार अदा नहीं हो रहा है, मुश्किल से। ये कहानी है। मैं हमेशा आता रहता, हर इंतज़ामिया मुश्किल से आती नहीं, महीने में एक दफ़ा भी अगर आती है तो ना होने के बराबर होते। बिल्कुल ये पानी खड़ा ही रहता है हर वक्त। ये देखें कितना पानी मुसलसल खड़ा हुआ है। मैं भी हैदराबाद का शहरी हूँ। मैं इनका कि हैदराबाद के अंदर जो है वो गवर्नमेंट का कम ही है। जो भी गवर्नमेंट है हैदराबाद की, इनको चाहिए कि इसको गंदा पानी पड़ा रहता है। मकरानी पाड़े में भी रोड नहीं बन के दे रहा है। अब वो वहाँ के हालात, क्या के इंतज़ामी उमूर, मैं हैदराबाद से, यहीं लतीफ़ाबाद में रहता हूँ, तो इधर जो है काफ़ी अरसे से यही प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट दूसरी भी आई है, लेकिन हल मसले का नहीं मिलता हम लोगों को। पैदल भी चलते हैं, बल्दिया यहाँ पे आती है, जो स्टॉल वगैरह होते हैं उनको हटा देते हैं ये लोग। फिर वो जो भी है बेचारे अब करते हैं वो कैसे ना कैसे, लेकिन क्या है कि चलने वालों को भी, मोटर बाइक वालों को भी, इन सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, स्टॉल तो हट रहे हैं, लेकिन वो काम तो हो रहा है पानी पर, गंदे पानी में। और फिर दूसरा ये कि जो मकरानी पाड़ा हम शहर जाते हैं, वो इस पर तो कोई रोड नहीं है, लाइनें बंद है। ये रोड बन जाए, थोड़ा ये बीच में रास्ता निकल जाए, तो हमें गाड़ी वगैरह लोगों को परेशानी ना हो, कोई ऐसे मामला तो है। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है अच्छे बेहतर तरीके से समझेगी। और हैदराबाद शहर है, इमरान खान साहब को चाहिए यहाँ पर भी थोड़ी तवज्जो करें। जब से मतलब ये चक्की लगी हुई है, चक्की की वजह से आए दिन चौक होता है यहाँ पे। इससे पहले कभी चौक नहीं होता था। ये बड़ी मेन लाइन है, ये सत्तार कराने के बराबर चक्की है। गंदम रात को धोते हैं, उसमें फंस जाता है। जब गंदम फंस जाता है सुबह ब्लॉक हो जाती है। रोज़ का है चक्कर ये, और बढ़ेगा पानी जब तक ये खुलवाएंगे नहीं, जब तक ऐसे ही होता रहेगा। आती है वो भी बुलवाते हैं, ये पैसे देके जब आती है, वरना ऐसे नहीं आती। जी, हमारे यहाँ के गवर्नर, यहाँ के जो भी हमारे कमेटी के मेंबरान हैं, जो भी नाज़िम काउंसिल और जो भी हैं, ये जो हाल हुआ हुआ यहाँ पे, जिस तरीके से गटरों का, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। जगह जगह गलियाँ टूटी हुई हैं। जहाँ पे देखो जहाँ पे गंदगी, कचरा हर जगह पड़ा हुआ है। लिहाजा मेहरबानी करके मैं इमरान खान साहब से भी यही कहता हूँ कि लिहाजा इस चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें। जो ये जरासीम, जो वायरस जो भी आ रहा है, किस लिए आ रहा है? ये इन्हीं चीज़ों से गंदगी से आ रहा है। मैं रक्षा ड्राइवर हूँ, मेरा रक्षा बिल्कुल, हम लोग कराची के रोडों को देखें, फिर भी जाके कम से कम 50 में से जो ना 100% कम से कम रोड थोड़े बहुत सही हैं। कराची में गंदगी होती है और फ़ौरन वहाँ के नाज़िम काउंसिल और वहाँ के कमेटी के मेंबरान फ़ौरन आ जाते हैं यहाँ पलट कर। यहाँ तो कोई निज़ाम ही नहीं है, यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब को हमने इतनी उम्मीदें रखते हुए वोट दिया, क्या मिला हम गरीबों को? कुछ मिला? ये गंदगी, ये गटर, ये नाली का पानी। शर्म आना चाहिए इसी गवर्नमेंट को यार, शर्म आना चाहिए। मेरा ताल्लुक यूनाइटेड बैंक से है भाई, और अरसद दराज से मैं देख रहा हूँ कि हैदराबाद कभी भी इतना गंदा नहीं था। और इसकी जिम्मेदारी लोग कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की है। मैं कहता हूँ वफाकी हुकूमत की नहीं है, इसलिए लोकल गवर्नमेंट की है। और जो यहाँ का मेयर जो है वो इंतहाई नाअहल है, उसको एक मतलब हटाकर दूसरे डिप्टी मेयर को बनाया, सोहेल मशहदी को। थोड़ा बहुत काम नजर में आया, लेकिन ना पसंदीदा लोगों को लोग खामा बार बार आजमाते हैं।
शहर की हालत बहुत ख़राब है, लोग गुजर नहीं सकते, ख़वातीन बच्चे बहुत परेशान हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहेंगे बराए मेहरबानी इसमें तवज्जो दें और शहर को साफ़ सुथरा बनाएं। साइड चल रहा है, हालांकि पानी भरा हुआ है, उसके बावजूद रॉन्ग साइड चल रहा है और उसमें खतरात हैं। ख़वातीन बच्चे पीछे बैठे हुए, अगर जरा सी गाड़ी स्लिप हो जाए, एक्सीडेंट भी होते हैं, बाकायदा एक्सीडेंट होते हुए भी देखे, लोगों को कपड़े गंदे होते हुए भी देखे, जख्मी होते हुए भी देखे। जनाजा जाता है, किस तरीके से लोग गुजर करते हैं रोड। एम्बुलेंस गाड़ी का रास्ता नहीं है, रिक्शे वालों ने घेरा हुआ है, मोटरसाइकिल वालों ने घेरा हुआ है और ये दुकानदार हजरात जो है बाकायदा पैसे लेते हैं ठेले वालों से, जो ठेले वाले होते हैं इनसे बाकायदा इन्होंने मंथली बांधी हुई है। अगर दुकानदार चाहे पैसा ना ले तो रोड साफ सुथरा हो जाए।